देखते हुए हो गए इस मेले को। आप सब लोगों की नजर बदल सकती है, आप सब लोगों का कर्तव्य बदल सकता है, लेकिन ईश्वरी मैया की जो आपके ऊपर कृपा है वो आज तक न तो बदली है और न कभी बदलेगी। इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है, तीनों मेलों के आप मौसम देख लेना, एक भी मेले में अगर गर्मी रही हो तो मुझे बता देना। तीनों मेलों में मैया रानी की कृपा से मौसम इतना अच्छा और दिव्य रहता है। इससे बड़ी कृपा आपके ऊपर माता रानी की क्या हो सकती है। ये साक्षात जगदम्बा भवानी मैया की कृपा है हमारे गांव के ऊपर कि आपस में आप सब में इतना प्रेम है। आपके मनों का जो मैल था वो पिछली वर्ष के इस मेले के माध्यम से ही वो धुल गया और उसकी बस्ती से, उसकी कृपा से हमारी बस्ती में सुख शांति वापस से लौट करके आई। ये भी ईश्वरी मैया की कृपा और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। प्रिय बंधुओं, हम गांव में रहते हैं और गांव में सबसे मुख्य चीज क्या होती है? गांव में सबसे मुख्य होता है प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी भाईचारा। अगर ये नहीं रहेगा तो गांव की आत्मा नहीं रहेगी। गांव की आत्मा का सबसे मुख्य बात यही होती है कि आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है। वही हमें वास्तव में गांव दिखता है। आपस में हम सबके प्रति प्रेम रहना चाहिए, सहयोग की भावना रहनी चाहिए। हमारा गांव का बालक, गांव का कोई भाई अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ पकड़ करके हमें आगे बढ़ानी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा गांव का, हमारे परिवार का, हमारे परिवेश का कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करने के लिए जाता है तो हमें उसका हाथ पकड़ करके स्वागत करना चाहिए, ना कि उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखनी चाहिए। गांव में ईर्ष्याएं नहीं होती, ये गांव की सबसे मुख्य बात है। गांव में ज्वलनता नहीं होती, गांव में आपस में प्रेम होता है। आप सभी यहाँ पर एक जगह बैठे हैं, ये इसका प्रमाण है कि आप सभी के भीतर आज भी आपस में प्रेम है, आपसी सहयोग की भावनाएं हैं। प्रिय बंधुओं, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बस्ती को, ऐसी महान पुण्य बस्ती को, कि जब भी कुछ धर्म का कार्य करने का अवसर आता है तो हमारा गांव खिवाड़ी सबसे आगे बढ़ चढ़ करके उसके अंदर भाग लेता है। चाहे वो गत दिवस, पूर्व दिवस में महायज्ञ गया है, उस महायज्ञ की बात हो, या फिर गौशाला की बात हो, या ईश्वरी मैया के प्रोग्राम की बात हो, या आसपास में जहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर एक चीज अवश्य देखने को मिलती है, हमारा गांव तन मन एवं धन से अथक रूप से सबसे बढ़ चढ़ करके सहयोग करता है। ये और कुछ नहीं, आपके ऊपर, आपकी बस्ती के ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। आपकी बस्ती के ऊपर साक्षात ठाकुर जी महाराज की कृपा है। और मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बस्ती में इसी प्रकार से ये आपसी सद्भावना, ये प्रेम की भावना, ये धर्म के प्रति अपनी रुचि है, वो ऐसे ही बनी रहे और निरंतर ऐसे ही बढ़ती रहे। प्रिय बंधुओं, जब हमने गौशाला प्रारंभ करी और गौशाला के लिए जब हम सब लोग खड़े हुए तो गांव ने ये कहा कि आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, 3 वर्ष हो गए, आज तक सबसे पहले अगर किसी गांव की उगाई पहुंचती है तो हमारे गांव की उगाई सबसे पहले वहां पर पहुंचती है। गौ माता आपके ऊपर आशीर्वाद रखे और मैं चाहूंगा कि निरंतर इसी प्रकार से आपकी भावनाएं धर्म के प्रति बनी रहें, क्योंकि देखिए इनके परिणाम आज नहीं मिलेंगे लेकिन भविष्य में इनके परिणाम अवश्य मिलेंगे। ये जो तुम आज धर्म के कार्य कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, इनके परिणाम एक न एक दिन आपको अच्छे स्वरूप में मिलेंगे। आज यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात बताओ, सबको ईश्वर ने जन्म दिया है। अगर आपसे आपका पोता खड़ा होकर के पूछे, बाबा आपने अपने जीवन के अंदर क्या किया, इस समाज को आपने अपने जीवन के अंदर क्या दिया, इस धर्म के प्रति, इस गांव के प्रति, इस समाज के प्रति आपने क्या किया, उस दिन आप क्या जवाब देंगे अपने छोटे से पोते को?
क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं कहता हूं, चाहे एक करनी क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में एक करनी ऐसी होनी चाहिए कि हम दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि मैंने ये अच्छा कार्य करके दिखाया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक करनी ऐसी होनी चाहिए, वो हमें हमारे हृदय में झांक करके देखने के लिए कह सकती है कि ये कार्य मैंने अच्छा करके दिखाया है। आप सब मनुष्य हो और मनुष्यों का कर्तव्य सिर्फ भोजन करना और सुख करना नहीं है। ये सब पशुव्रत आचरण है। मदिरा मांस का पान करना, उनको खाना, ये पशुओं के आचरण है। इन आचरणों को छोड़ो और मनुष्यों के आचरण अपनाने का प्रयास करो। हम सब मनुष्य हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, तो पशुओं के आचरण क्यों करने? पशुओं के आचरण नहीं करने हैं। हमारे ऊपर ईश्वरी मैया की कृपा है, हनुमान जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। हमें मनुष्यता का परिचय देना है और मनुष्य बन करके हमारे बस्ती नगर का नाम रोशन करके दिखाना है। आप सभी मेरे साथ संकल्प लें और मेरी बात को माने कि ये जो मांस मदिरा है, ये मांस मदिरा हमारे लिए नहीं है, ये राक्षसी आचरणों के लिए है। राक्षसी लोग इनका भक्षण करते थे, राक्षसी लोग इनको पीते थे। आप सब लोग राक्षसी हैं या देव योनि के अंदर आप सभी मनुष्य बनकर के यहाँ पर रह रहे हैं? अगर आप सब देव योनि के अंदर मनुष्य बनकर के रह रहे हैं तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करो और हाथ खड़े करके संकल्प लो कि आज तक तो जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब ईश्वरी मैया के श्री चरणों के अंदर हम आज के बाद में दोनों हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करने में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है हाथ खड़े करने में? नेताओं की रैली में भी तो जय जयकार लगाते फिरते हो तुम सब लोग। हाथ खड़े करो और हाथ खड़े करके जयकारा लगाओ मेरे साथ में और संकल्प लो कि आज के बाद में कभी मांस मदिरा का पान नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार रखेंगे और ईर्ष्या और दुश्मनी को आज ही यहीं पर माता रानी के श्री चरणों में छोड़ करके जाएंगे। बोलिए ईश्वरी मैया की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मैं चाहूंगा आप सभी मेरी बातों को सुनें और सुन तो लिया, उसका मनन करें और उसकी गांठ बांध करके अपने घर लेकर के जाएं। किसी को अच्छी नहीं लगे तो यहीं पर छोड़ जाएं, लेकिन जिसने मेरी बातों को मान लिया उसका जीवन अवश्य सुधर जाएगा। मुझे माने न माने, लेकिन मेरी बातों को अवश्य आप सभी मानना। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपकी भावनाएं सदैव बनी रही। मैं यही माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए मंगल की कामना करता हूं। बोलिए बलराम दास जी महाराज।